फ्रेंड्स, अगर तुम किसी को पूरी तरह से भूलना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका क्या है पता है? एक बांस लो और जोर से अपने सर पे मारो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी याददाश्त से चला जाएगा और तुम उसको पूरी तरह से भूल जाओगे। पुराने फिल्मों में तो यही देखे थे। और अगर ये नहीं कर सकते तो एक काम करो, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और उनसे जाके पूछो कि ऐसा कोई दवाई है तो तुमको दे दे ताकि तुम उसको भूल जाओ। मुझे तो नहीं पता है भाई कि ऐसा कोई दवाई भी है जिससे कि तुम उसको पूरी तरह से भूल सकते हो। तुम उसको कभी नहीं भूल सकते हो, लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ना कोई चिप नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है कि डिलीट कर देंगे और उसकी याद पूरी तरह से चला जाएगा, मिट जाएगा। हमारा दिमाग उसी तरह से बना हुआ है। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो, एक स्वस्थ इंसान हो, तो उसकी याद तुमको आएगा ही। ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, अगर तुम पागल वागल हो जाते हो तो शायद उसका याद ना आए, लेकिन अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो उसकी याद आएगा। और उसकी याद आ रही है, इससे ही तुमको ये समझ में आएगा कि हाँ, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारा दिमाग अभी तक ठीक है, तुम बिगड़े नहीं हो, है ना। तो इस चीज को भूल जाओ कि तुम उसको भूल पाओगे, तुम लाइफ टाइम उसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, उसको जो तुम भूल नहीं पा रहे हो, उसका याद आ रहा है, जिससे तुमको ये तकलीफ हो रहा है ना, इसको तुम कम कर सकते हो। और इतना ही ज्यादा कम कर सकते हो कि तुम एक नॉर्मल लाइफ डील कर सकते हो। उसको कैसे भूले, इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग इसके बारे में सोचे कि इससे जुड़ा हुआ जो दर्द है उसको कैसे कम करें और हम लोग नॉर्मल कैसे हो सके। देखो, उसका याद आ रहा तो तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और तुमको तकलीफ क्यों हो रहा है? तुमको तकलीफ इसलिए नहीं हो रहा कि वो चला गया है, बल्कि इसलिए तकलीफ हो रहा है कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारे यादें तुम्हारे पास है और उसको लेके बहुत सारा सपना तुम देखे थे, जिस वजह से वो बार बार याद आ रहा है। क्योंकि वो छोड़ के तुमको चला गया है, तुमको धोखा दे दिया है, ब्रेकअप कर लिया या फिर तुमको इग्नोर कर रहा है, जिस वक्त वो सब तुमको याद आ रहा है, जिस वजह से तुमको तकलीफ हो रहा है। और इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि लग रहा है कि कोई एक छुरी दे दे जिससे हम क्या करें, अपने हर्ट को मार के इस दर्द को कम कर दे। इतना ज्यादा तुमको दर्द हो रहा है, तुम रह नहीं पा रहे हो। तो इससे छुटकारा तुमको कैसे मिलेगा? इससे छुटकारा तुमको दो तरीके से ही मिल सकता है। सबसे पहला काम तुमको जो करना पड़ेगा कि उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो जो चीज तुम्हारे पास है, उन सब को तुम आंखों के सामने से पूरी तरह से हटा दो, ताकि किसी चीज को देख के भी तुमको उसकी याद ना आए। सबसे पहला काम ये करो। दूसरा काम ये करो कि अपने फोन से उससे जुड़ी हुई सब चीज को हटा दो। उससे जुड़ी हुई फोटो, वीडियो, उसका फोन नंबर, सोशल मीडिया में जहां जहां तुम उससे जुड़े हुए हो, सारा चीज को इसमें से पूरी तरह से हटा दो। नेक्स्ट काम तुमको क्या करना है कि तुमको खुद को बिजी रखना है। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्वस्थ खाना खाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? बाहर थोड़ा सा घूमने जाना पड़ेगा, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो? किताब पढ़ सकते हो। अपनी लाइफ का एक गोल तुमको सेट करना होगा, उस गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाना होगा, उस प्लान पे काम करना होगा, उस प्लान्स के जरिए आगे बढ़ते हुए अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे इसके बारे में सोचना होगा। नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो? कोई पेट पाल सकते हो, कोई भी पशु जो तुमको अच्छा लगता है उसको तुम पाल सकते हो, उसके साथ तुम एंटरटेनमेंट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। या फिर तुम कोई सोशल वर्क कर सकते हो जो तुमको अच्छा लगता हो, लोगों का मदद करना, ये सब करो। यानी कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। मुद्दे की बात यह है कि खुद को तुमको बिजी रखना है और इतना ज्यादा तुमको बिजी खुद को कर लेना है ना कि तुमको ये तक याद ना रहे कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। इतना ज्यादा तुमको बिजी होना है ना कि तुमको खाने पीने तक का, सोने तक का याद ना रहे। इतना ज्यादा तुमको बिजी होना है कि समय भी तुमसे समय मांगे कि मुझे थोड़ा समय दोगे।
मतलब तुमको इतना ज़्यादा बिजी करना है कि तुम्हारे पास समय तक ना रहे कि उसकी याद तुम्हारे में आए, तुम्हारे माइंड में उसकी याद भी आए ना, इसके लिए तुम्हारे पास समय ही ना रहे। तो ये तुमको समझना पड़ेगा। अगर ये सब तुम करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उसकी याद तुम्हारे में से, तुम्हारे माइंड से इस तरह से चला जाएगा कि तुमको पता तक नहीं चलेगा, और तुम कब जो नॉर्मल हो जाओगे और तुमको ये समझ में आ जाएगा कि उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारा जरिया है जिसको लेके तुम लाइफ में बिजी रह सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, अच्छा खासा लाइफ डील कर सकते हो, हंसी खुशी से लाइफ बिता सकते हो। तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं है, उसको लेके ही सिर्फ जिंदगी नहीं है, वही एक इंसान नहीं है जिसको लेके हम अपनी जिंदगी को काट सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, बल्कि उसके अलावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में जिसको हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जन्म उसी के लिए हुआ है। ये जो भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है ना, कुछ करने के लिए दिया है, किसी के पीछे गवाने के लिए नहीं दिया है। इसीलिए तुमको क्या करना है ना, ये जो अपना लाइफ मिला है इसको किसी ना किसी काम में लगाओ। कम से कम 10 तो इंसान तुमको याद रहे, ऐसा कोई काम करो, और ऐसा काम करो जो तुमको खुशी मिले, तुम्हारे दिल को खुशी मिले, तुम्हारा दिल चाहे उसको करना, ऐसा काम करो। और हमेशा खुद को हंसी खुशी में भरे रखो। देखो, तुमको ये समझना पड़ेगा कि सुख दुख आनंद रोना ये सब हमारे जिंदगी का एक एक हिस्सा होता है। तो इन सब को लेके ही हम लोगों को चलना पड़ता है, इसके अलावा हम लोग चल नहीं सकते हैं। जिंदगी इतना बड़ा है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हर एक चीज को नॉर्मल लेना होगा और इसके लिए तुमको तैयार करना होगा। और जैसा मैंने बोला, अगर उस तरह से तुम कर पाए तुम इजीली खुद को नॉर्मल कर पाओगे। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ कि किसी की याद अगर तुमको बहुत ज्यादा तड़पा रहा तो किसी तरीके से तुम खुद को नॉर्मल कर सकते हो, और हर एक चीज को सुख दुख को साथ में लेके किस तरह से नॉर्मली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।